बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल फॉरेक्स मार्केट का XTI USD, WTI USD, US ऑयल मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शार्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश होकर यहाँ तक डाउन आई थी, तकरीबन 96 तक प्राइसेस डाउन आई थी। इसके बाद मार्केट बुलिश ट्रेंड में आई और फ्राइडे को प्राइसेस तकरीबन 109 के आसपास गई। और उसके बाद M30 के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये डॉजी कैंडल बनी है और डॉजी के बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई है और मार्केट तकरीबन 108 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। दोस्तों, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं फर्दर भी, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए मार्केट का बेरिश ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने इस चैनल को ब्रेकआउट किया है डाउनवार्ड, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है इधर। दूसरे नंबर पे ये डॉजी के बाद रेड कैंडल बनी है। इट मीन प्राइसेस डाउन आ सकती हैं। ठीक है, हम बाय की ट्रेड ही लगाएंगे लेकिन प्राइसेस डाउन आ सकती हैं। मार्केट का पीवट पॉइंट इंट्राडे के लिए फॉर मंडे 108.10 है। यानी अगर 108.10 से मार्केट रिजेक्ट होके अप होती है तो हम नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय की ट्रेड लगाएंगे और प्राइसेस तकरीबन 112 और 113 तक अप जा सकती हैं। टीपी हम 112 और 113 रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दो सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक ब्रेकआउट हुआ है डाउन ट्रेंड की तरफ, दूसरे नंबर पे डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 108.10 से रिजेक्ट होके अप हो। मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके डाउन आती है तो 107 तक भी आ सकती है। अगर 107 से मार्केट बाउंस होके अप होने लगे तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड लगाएंगे। और अगर 107 की सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक करती है, जिसके चांसेस नहीं है, तो 105 तक प्राइसेस भी डाउन आ सकती हैं। और हम वेट करेंगे बाई सिग्नल का। बाई का सिग्नल क्या होता है दोस्तों? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, या डोजी के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, या मार्केट जो है अपवार्ड मूव करती है। ये तीन सिग्नल्स होते हैं बुलिश सिग्नल्स। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम H4 का टाइम फ्रेम देखेंगे। दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर प्राइस 96 से उठी है तो फर्स्ट इसका टारगेट जो है वो है 113, यानी कि 96 के आसपास प्राइसेस अप हुई हैं और मार्केट अगर इससे अबव रहती है तो फर्स्ट टारगेट 113 तक भी जा सकती हैं। अब 113 से मार्केट का बेरिश रिवर्सल हो सकता है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकती है, ये चांसेस हैं 113 से। अगर 113 की रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो है मार्केट की ब्रेक लग सकती है 120 पे। अब जो है 120 तक तो जाने के इतने ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे। हाँ, 113.50 को जब मार्केट टच करेगी तो मार्केट का बेरिश रिवर्सल पॉसिबल है। और यहाँ पे जब हमें सेल का सिग्नल मिलेगा तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर मार्केट 113 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप जाती है तो फिर 120 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात की जाए दोस्तों, 90 मार्केट का पिवट पॉइंट है मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। यहाँ तक प्राइसेस क्रैश होकर डाउन आ सकती हैं। लास्ट टाइम 96 के आसपास आई थी और इस दफ़ा 90 तक डाउन आ सकती हैं। जब 90 पे मार्केट आएगी तो हम बाई की ट्रेड लगाएंगे मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए और टीपी वही रखेंगे 113 और 120। लेकिन 113 और 120 नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता। हाँ, 110 और 113 ये टीपी रखे जा सकते हैं। अब हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। मार्केट मंडे को ओपन होगी 16 मई 2022 को। और हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? इंट्राडे के लिए अगर हम M30 का टाइम फ्रेम देखें, मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है,
ये देखें, ये है 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबव है, लेकिन हमें सेल के सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पैराबोलिक ऊपर लगा है, ये पैराबोलिक लगा है, डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, दूसरा सिग्नल। तीसरा सिग्नल, मार्केट ने ब्रेकआउट इस चैनल को डाउन ट्रेंड की तरफ किया है। इट मीन मार्केट करेक्शन कर सकती है। मार्केट मंडे को जब ओपन होगी तो हमने बाई की ट्रेड की जल्दबाजी नहीं करनी। मार्केट का पीवट पॉइंट तो 108.10 है, और मार्केट 108.10 से रिजेक्ट होकर अगर अप नहीं होती, इसको ब्रेक करके डाउन आती है, तो हम वेट करेंगे 107 से रिजेक्ट होकर अप होने का। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है तो 105.10 से रिजेक्ट होने का हम वेट करेंगे, और जैसे ही हमें बाय का सिग्नल मिलेगा तो हम बाय की ट्रेड लगाएंगे। और चौथा सिग्नल भी हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है। ये देखें, यहाँ रेड कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, सारी रेड स्टिक्स बन रही हैं, ये भी सेलिंग का सिग्नल है। इट मीन बाय की ट्रेड की जल्दबाजी नहीं करनी। मार्केट अगर 108.10 से रिजेक्ट होकर अप नहीं होती तो नेक्स्ट 107 से रिजेक्ट होकर अप हो सकती है, और 105.10 तक भी प्राइसेस डाउन आके अप हो सकती हैं। अगर मार्केट आती है डाउन, जब मार्केट डाउन आ जाएगी और हमें बाय का स्ट्रांग सिग्नल मिल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी, तो फिर हम $10 के एसएल के साथ बाय कर सकते हैं, और फर्स्ट टीपी हम रख सकते हैं 112 और सेकंड रख सकते हैं 113। ये है हमारी इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं न्यूज़। दोस्तों, क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखी जाए, इस न्यूज़ को सबसे पहले देखते हैं। क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा गेन्स इन पाइपलाइन, और कहाँ तक प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं, ये बता रहे हैं कि 111.34 तक जा सकती हैं। आप यहाँ भी 111.34 ही बता रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे 105 से इबव हैं WTI क्रूड ऑयल की प्राइसेस, और फर्दर इंक्रीज होने का यहाँ हमें कहीं नहीं बता रहे। और यूरोपीय यूनियन एम्बार्गो, वो बातें हो रही हैं, रशियन एम्बार्गो, यूरोपीय यूनियन। दोस्तों, यूएस ऑयल इस प्राइस पे क्लोज हुआ है 110.42। ये हल्का सा डिफरेंस होता है ब्रोकर्स का। अगर न्यूज़ देखी जाए, WTI क्रूड ऑयल राइजेज एज द यूरोपियन यूनियन मूव टू बैन इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अपीयर्स टू बी स्टॉल्ड। ये न्यूज़ पहले भी 2-3 दफ़ा आई है, और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है तो ऑयल प्राइसेस एकदम इंक्रीज होने लगती हैं। इसी तरह अगर फर्दर न्यूज़ देखी जाए, ये भी यूरोपीय यूनियन के हवाले से न्यूज़ है। IEA OPEC रिलीजेस माइनर चेंजेस टू सप्लाई डिमांड फोरकास्ट, और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ओवांडा के एनालिस्ट क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन वोलाटाइल ही रहेंगी, ओवांडा के एनालिस्ट कहते हैं। इनकी फोरकास्ट, अच्छी फोरकास्ट इनकी होती है ओवांडा एनालिस्ट की। इनके मुताबिक क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन वोलाटाइल, यानी अप ही रहेंगी, एज अप ऑन रशियन नेचुरल गैस सैंक्शंस की वजह से। दोस्तों, ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।